40 50 साल आप जो बैठे हुए हैं सब, ये हमेशा बड़ों का सम्मान जरूर करना, मतलब जितने सीनियर आपके हैं, भले उल्टी पलटी बात बोल रहे हैं वो, इस कान सुनो उस कान से निकाल दो, करो मत, करो वही जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, लेकिन उसमें काटो मत और ऐसा मत करो कि मन खराब हो जाए, यही मत करो, बस करो ही मत। सुनो सब लोग, एक जब हम हाई स्कूल में कभी थे तो डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल, जो डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय हो गया पूर्वांचल जौनपुर का, वो लेक्चर दे रहे थे, डॉक्टर हेदन नारायण सिंह लेक्चर दे रहे थे, और हमको एक ही समझ में आई, सब पीछे में खड़े थे। उन्होंने कहा सुनो सबकी, करो अपने मन की, बस हमने यही पकड़ा बस सुनो सबकी, करो अपने मन की, मतलब जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है वो वही करना, बस सुनते रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। एक बात पूछ गुरुदेव स्वयं हमसे कहा इस बात को, गुरुदेव का अपने ऊपर सारा काम मत लीजिए, आप सबको बांट दीजिए काम। आप ये व्यवस्था संभालेंगे, आप ये संभालेंगे, आप ये संभालेंगे, आप ये संभालेंगे, सबको काम बांट दीजिए। और जब सबको बढ़ गया तो आप कहेंगे हम क्या करें, तो भगवान कृष्ण याद कर लीजिएगा। भगवान के जब ये हो रहा तो क्या काम, उनका हम पत्थर उठाएंगे, तो छोटे थोड़े हुए, महान हो गए कि नहीं हो गए। इस सिद्धांत को हमेशा पकड़े रहिएगा, सबको मौका दीजिए, सबको भगवान काम का साझेदार बनाइए, क्योंकि जितना बनेगा उतना ही अनुदान पाएगा उनका। बोना और काटना, यही तो बोना और काटना है नहीं। आप अपना समय लगाएंगे, प्रतिभा लगाएंगे, श्रम लगाएंगे, जैसे यज्ञ हो रहा है तो कोई लिपाई करेगा, तो कोई कुंड बनाएगा, तो कोई लकड़ी का इंतजाम करेगा, कोई संध्या ले आएगा, कोई सुरक्षा देखेगा, सबको बांट दीजिए हर काम को। यही है, मिल बांट कर खाएंगे। और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके उनके माध्यम से आप उनको मिशन बताएं। पहले मैं कहता हूं ना, जब तक आप जिसे अधिष्ठान कहते हैं, जिसे आप सिद्धांत कहते हो, किसी भी योजना का, किसी भी कार्यक्रम का जो फाउंडेशन है, जो मौलिक उसके सिद्धांत है, वो समझे बिना अगर आप काम में कूद पड़ो तो बड़ा गड़बड़ है। कार चलाना, कार समझे नहीं कहाँ ब्रेक है और कहाँ पेडल है और कहाँ स्टीयरिंग है, और सीधे स्टीयरिंग की उस पर सीट पर बैठ जाएगी आप ड्राइवर की सीट पे, तो सिवाय एक्सीडेंट के कुछ नहीं होगा। तो आप समझाइए, छोटी छोटी चीजें वो क्षेत्र में समझानी पड़ेगी, इतना तंत्र यहाँ नहीं है। आप अभी 400 आदमी आ गए तो हमारी जमीन आसमान एक हो गई। पूरे 12-12, 1-1 बजे तक रात को व्यवस्थाएं बनाते रहे, आप भी और हमारे भाई भी लगे रहे। कारण इतना तंत्र नहीं है। तो ये जो हमारे हजारों हजार हमने संस्थान बनाए हैं, इन संस्थानों का उपयोग करना शुरू करिए। वहां पर छोटे छोटे युवाओं के प्रशिक्षण आयोजित करना शुरू कर दीजिए। प्रारंभिक उपासना साधना का प्रशिक्षण करिए। जो सदस्य आदमी को जानना चाहिए उसको बताइए, गुरु जी कौन है, युग निर्माण क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, यज्ञ भगवान क्या है, इतना तो बताया जा सकता है। ये 4-5 चीजें बताएं, हमारे आंदोलन क्या क्या चलते हैं, ये थोड़ी सी एक सुनहरी छवि उसके मानस पर अंकित कर दो, बस इतना सा काम। प्रारंभिक पहला चरण पूर्ण हो गया, सदस्य बन गया, ये प्रशिक्षण हमको करने पड़ेंगे। दूसरा चरण हमारा होगा कम से कम, जैसे जो आपका हो रहा है बड़ा 3 दिवसीय, उसमें उसको और रिफाइन करेंगे जो सदस्य बनाए। तीसरा कहें तो या दूसरा ही कहें, ये तो पहले चरण में ही आ गए दोनों। दूसरे चरण में आप शांति कुंज का साधना का सत्र कराइए। तो पहले सदस्य का प्रशिक्षण करिए, जब सदस्य बन जाए वो और सदस्यता सीख जाए, स्वाध्याय करने लगे, सामान्य अपनी संध्या बंधन सीखने करने लगे, तो उसको साधक का प्रशिक्षण कराइए। ध्यान कैसे करे, पंचशठ कर्म कैसे करे, गायत्री का मतलब क्या है, ध्यान की विधि व्यवस्था क्या है, यज्ञ का विधान क्या है, उसको साधक का प्रशिक्षण करिए। और जब वो साधक का प्रशिक्षण करते करते 1.5 साल 2 साल आपके साथ घूमने लगे, कुछ काम करने लगे,
आपको लगे कि इसकी काम में रुचि है तो उसको तीसरा प्रशिक्षण कार्यकर्ता का दीजिए, उसको अच्छा कार्यकर्ता बनाइए। अभी तो कार्यकर्ता का मतलब फोटो खिंचाने वाला, आगे रहने वाला, झंडा पकड़ने वाला है। कार्यकर्ता का स्वरूप और कार्यकर्ता का भाव तो विकसित ही नहीं हुआ। वो तो सबसे अलग दिखे ऐसी कोशिश, सब मेरे जिम्मे में आ जाए ऐसी कोशिश। इसलिए तीसरा जो चरण है वो, सॉरी डिस्टर्ब किया। तो मित्रों ये प्रशिक्षण है वो शांतिकुंज करेगा, शांतिकुंज में होगा। और चौथा प्रशिक्षण है जब वो 5 साल बढ़िया काम कर ले तो उसको संगठक की बढ़िया प्रशिक्षण होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का मानक हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये प्रशिक्षण के क्रम करने होंगे। इसके बाद में जो क्रम है, जैसा मैंने कहा कि आपको कुछ क्षेत्र आपके ऐसे हैं जहां अभी हमारी पहुंच नहीं है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ओवर क्राउडिंग है, जहाँ कार्यकर्ता भी बहुत है। तो हमको इनको भी चिन्हित करना पड़ेगा कि हमारे ये जिले हमारे या ये जनपद हमारे ऐसे हैं जो कमजोर हैं। तो इन जनपदों को किसी मजबूत जनपद से जोड़ दिया जाए जहाँ कार्यकर्ताओं की साधनों की बहुलता है, तो हमारे उन जनपदों को भी हम उसी स्तर तक ला सकते हैं। ये बात देखिएगा, अभी भी आप आए हैं, अभी गिनोगे तो 75 जिले नहीं आते, कुछ जिले अभी भी सूखे हैं। तो जो सूखे जिले हैं उनमें भी कुछ हरियाली, कुछ पानी बरसाया जाए, ऐसी कोशिश हमको करनी होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे कार्यक्रम, अब ये सारे कार्यक्रम अभी आप जब प्रयास का क्रम चलाएंगे तो वर्ष भर आपके पास हाथ में कोई ना कोई काम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक वार्षिक कार्य योजना, पूरी कार्य कैलेंडर तैयार किया हुआ है। पूरे वर्ष भर तिथिवार आप कौन सी तारीख को, जनवरी की 12 तारीख को क्या करेंगे, 23 तारीख को क्या करेंगे, 5 फरवरी को क्या करेंगे, हर कार्यक्रम तिथिवार आपका निश्चित है। उस कार्यक्रम को, उस कैलेंडर को आप देखिए, अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश की संस्कृति, वहाँ का मानस, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के साधनों को का सामंजस्य बिठाते हुए उस कार्य कैलेंडर को आप अपनी तरह से डेवलप कर लीजिए और आप अपने प्रांत का कार्य कैलेंडर बनाइए, जिससे बार बार हमको या आपको फोन करने की जरूरत ना पड़े। जिले वाले को, कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए कि अभी आने वाली 12 जनवरी को हमको क्या काम करना है, उसके पास पूरा चिट्ठा बनाया हो। यदि आपने दे दिया तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सिर्फ मॉनिटर करोगे, रिपोर्ट ले सकते हो। और अगर आपने कुछ ना बताया तो हर बार आप 50 फोन आएंगे, आप फोनों में लगे रहेंगे, आपका काम पिछड़ जाएगा। तो इस तरह से एक जो कार्य कैलेंडर हमने तैयार किया है उसको आपको फॉलो करना है। अगली बात जो महत्व की है कि इस कार्य कैलेंडर में कुछ काम ऐसे हैं जो वार्षिक कार्यक्रम है, सामूहिक, वो भी सूची दी हुई। कौन कौन से कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ होते हैं, जैसे भी आप देख रहे हैं 2-3 साल से, 3 साल से, 4 साल से गृह गृह गायत्री यज्ञ। तो गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ होता है। तो उसकी भी पूरी तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम जो समय पर, निश्चित समय पर, और राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनकी भी बड़ी तैयारी होती है। आपको उतने, मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश में 2 लाख घरों में यज्ञ करना है, तो 2 लाख घरों के लिए 2 लाख आपके पास आचार्य चाहिए, युग पुरोहित। तो 2 लाख युग पुरोहितों को तैयार करना, इतने लोगों की ट्रेनिंग कैसे करोगे। तो आजकल तो माध्यम बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हो गए हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चला दीजिए। अपना जो वीडियो है ट्रेनिंग का, कार्यक्रम का, वो वीडियो अवेलेबल करा दीजिए, इसको चला लीजिए और इसको चला के बैठ जाइए और यज्ञ करते जाइए। हर चीज का वीडियो, आप जन्मदिन का वीडियो बना दीजिए, वो जन्मदिन, भैया तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, हम भेज रहे हैं, इसको मोबाइल चला कर रख लेना और आप सब लोग परिवार के बैठ जाओ, हो गया कार्यक्रम। आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, जूम के माध्यम से, गूगल ऐप के माध्यम से, या और किसी के माध्यम से। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप अपनी चीजों को ऑनलाइन, कई गुना अभी मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे थे, यहीं से ट्रेनिंग दे रहे थे हम लोग, यहीं से हमारे ऑफिस से ही कर्मकांड की ट्रेनिंग चल रही है। हर बैच में लगभग 70 लोग जुड़ते हैं, वो कर्मकांड सीख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, उसमें नए लोग भी। तो इस तरह से आप अपनी अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए, उपयोग करते हुए आप प्रशिक्षण के कार्यक्रम, तो जो
वार्षिक कार्यक्रम है, उन वार्षिक कार्यक्रमों पर भी आप नजर डालिएगा। जैसे अभी पहला कार्यक्रम आएगा, बड़ा कार्यक्रम है, वो गृह गृह गायत्री यज्ञ। उसके पूर्व में अभी साधना का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। बसंत पर्व से लेके होली तक 1.25 लाख मंत्र जप का जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान के पंजीयन कराते हैं हम लोग। आपको जानकर अच्छा लगेगा, पिछले वर्ष हम लोगों ने 56,000 लोगों से यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन 56,000 लोगों ने 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान किया। और हमने सबको पत्र भेजे, सदैव जी डॉक्टर साहब का आशीर्वाद संरक्षण पत्र गया। तो साधना का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है पुराने जमाने जैसा घर घर जाइए, पूरा घर करे, मंत्र लेखन अभियान कर दें कि मंत्र लेखन की पुस्तिकाएं पहुंचा दीजिए और कंपलसरी कर दीजिए कि जो युवा शामिल हो रहे हैं उनसे कहिए कि एक पुस्तिका तो भरे ही, अपने आप तपश्चर्या हो जाएगी। तो इस तरह से साधनात्मक कार्यक्रम भी हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। फिर वो हमारा चांद्रायण का आता है, गुरु पूर्णिमा से लेकर के और श्रावणी तक का, उस टाइम पे चांद्रायण होता है। एक दिन फिर हम ऐसा रखते हैं जब माँ गंगा के लिए समर्पित होता है, गंगा सप्तमी। तो गंगा सप्तमी पे कोई बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में हो, प्रदेश भर में हो, एक साथ इतने कार्यक्रम। वृक्षारोपण का मास आता है पूरा गुरु पूर्णिमा से श्रावणी तक, वृक्षारोपण मास का कोई कार्यक्रम बड़ा जोड़ सकते हो आप। तो ऐसे हमने तो अपनी तरह से उनको निर्धारित करके रखा है। एक 8 दिन हम लोग ऐसे भी रखते हैं जिसमें हम गांव में जाएं। ऐसा हो सकता है एक साथ पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण, हर जनपद में एक साथ पूरे प्रदेश में ग्राम परिवर्जा बिल्कुल संभव हो। हमारे पास बहुत कार्यकर्ता, मैं आपसे सच बता रहा हूं, मैं 66 साल का हूं और 45 साल से मैं गुरुजी का काम कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में आज तक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं देखी। मुझे पता नहीं लगता कि ये लोग कौन लोग हैं जो कहते हैं कार्यकर्ता नहीं बनेंगे। मुझे आज तक किसी भी कार्यक्रम में कभी भी कार्यकर्ता की कमी नहीं लगी। एक की जगह 2 आदमी खड़े होते हैं, बशर्ते आप प्यार से काम करने वाले आदमी की पीठ पे हाथ रखना सीख जाओ और पीछे खड़े। आपके इर्द गिर्द कार्यकर्ताओं की भीड़ है मित्रों। आप काम नहीं दे पाते, इसलिए खाली दिमाग शैतान का घर, जैसा भाई साहब आज सुबह बता रहे थे। गुरुजी कहते तो कुछ नहीं तो फटे को उधेड़ो फिर से लो, यही काम करो। खाली काम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। काम अगर है तो कार्यकर्ता भगवान भेजता है। जितनी दरी बिछाओगे उतने आदमी आएंगे, जितना काम फैलाओगे उतने कार्यकर्ता तैयार होंगे। समय लग सकता है थोड़ा बहुत, अधैर्य नहीं होना चाहिए। धैर्य रखते हुए काम करोगे तो भगवान ने सब व्यवस्था बना रखी है। हम और आप तो, मैं फिर कहता हूँ भाई साहब, कर्तव्य तो उसी का है। हमारा तो छोटा सा अस्तित्व भर है, कर्तव्य तो उसी का है। हमारा तो क्या है, हमारे हिस्से क्या है? हमारे हिस्से तो सिर्फ ये है कि निमित्त है हम, बाकी कर्तव्य तो उसका और निमित्त हमारा। अगर ये 2 का संयोग हो जा रहा है तो भगवान का काम होता है। इसलिए ये सारे काम, जितने भी कार्यक्रम है, ये सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। और इसके साथ ही जो संकल्प आज आप जिन पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे बिंदु हैं, उनमें से कुछ छांटबीन के जो पे जैसी सहमति हो जाएगी करेंगे। सबसे पहला तो ये संकल्प उभरना चाहिए कि कम से कम पूरे प्रदेश में 24,000 घरों में गृह गृह गायत्री यज्ञ, देव स्थापना और साहित्य स्थापना, गंगाजली स्थापना का क्रम 24,000 घरों। बहुत छोटा सा संकल्प है 75 जिलों के लिए। हमारा मध्य प्रदेश अकेला करीब 1.25 लाख घरों में यज्ञ करता है हर वर्ष। 1.5 लाख घर, 1.25 लाख घरों में यज्ञ होता है। तो आपके लिए कोई कठिन संकल्प नहीं है, छोटा सा है। दूसरा संकल्प हो सकता है कि प्रदेश में न्यूनतम 24,000 युवाओं द्वारा मंत्र लेखन अभियान। 24,000 मंत्र, 24,000 युवा, और हर युवा 1,000 मंत्र लेगा तो 24,000 हो गए। कितना हो जाएगा देख लो आप, इतना करोड़ मंत्र जप हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हो सकता है 24,000 वृक्षों का रोपण। और वृक्षारोपण के लिए आपके उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से ही। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा सांस्कृतिक रहा है, भगवान का घर रहा है, अवतारियों की भूमि रही है, इसलिए कुछ अलग तरह का भाव तो है पेड़ पौधों के प्रति भी। तो
1000 कम से कम पंचवटी रोपित की जाए। 1000 पंचवटी। पूरब में पीपल, पश्चिम में बरगद, उत्तर में बेल, दक्षिण में आंवला और अग्नेय कोण में सीता अशोक। ये 5 पौधे मिलकर के पंचवटी बनती है। 2 तरह की पंचवटी की स्थापना होती है, एक छोटी पंचवटी, एक बृहद पंचवटी। बृहद पंचवटी में बहुत सारी संख्या में ये 5 पौधे लगते हैं और जो छोटी पंचवटी बनती है उसमें एक 8 बाई 8 का चबूतरा बीच में बना दीजिए। जिस गांव में पंचवटी लगाएं और उस दिशाओं के हिसाब से पौधे लगा दीजिए। थोड़े दिन में ये पेड़ बड़े होकर के उस चबूतरे को ढक लेते हैं, छाया कर देते हैं। यही ग्राम देवता का स्थान, चाहे इसे आप चरण पीठ कहिएगा। गुरु जी माता जी की चरण पीठ लगा, चरण लगा दीजिए, हो गए चरण पीठ। वहीं बैठ करके सारी कार्य योजनाएं, ग्राम विकास की योजनाएं चला सकते हैं। तो 1000 कम से कम पंचवटी की स्थापना और 24,000 वृक्षों का रोपण। प्रदेश में न्यूनतम 24 जिलों में 1000 लोगों की व्यसन मुक्ति रैली निकले कार्यक्रम के पहले 31 मई, और उसके बाद में नशा निरोध दिवस आता है और एक ये तंबाकू निषेध दिवस, दोनों में मिला के। वो जून में आता है दूसरा वाला और ये मई में आता है 26 जून। तो इस तरह से दोनों कार्यक्रम हो सकते हैं। इस तरह प्रदेश में कम से कम 5 जिलों में जैसा विचार बन रहा है कि 5 कम से कम किशोर कन्या कौशल शिविरों का आयोजन हो जाना चाहिए। हमारी बहनें कन्या कौशल्य करने, भाई लोग किशोर कौशल्य करने। इसकी व्यवस्थाएं, मटेरियल, इसके शेड्यूल वगैरह यहाँ से शांतिवन से आपको मिल जाएगा। क्या बोलें, क्या बात करें, इसके संबंधित बात हो सकती है। प्रदेश में न्यूनतम 151 महाविद्यालयों में व्यक्तित्व परिष्कार की, जिसे हम लोग डिवाइन वर्कशॉप कहते हैं, व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षाएं या व्यक्तित्व परिष्कार के छोटे छोटे डिवाइन वर्कशॉप हो जाए 2 घंटे 3 घंटे। तो ऐसे 151 महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में सोच सकते हैं। प्रदेश के सभी जिले के सभी विकास खंडों में 1 से लेकर के 1.5 दिवसीय तक जैसी गुंजाइश बने, एक छोटा युग सृजता शिविर हो, छोटे छोटे शिविर आयोजित हों, जिसमें नए युवाओं को आमंत्रित करके उनको मिशन से परिचित कराया जाए। फिर इसके बाद में जो विकास खंड का जब काम हो जाए तो उन्हीं में से कुछ लोगों को चुनकर जिले स्तर पर एक जिला स्तरीय युग सृजता या युवा चेतना शिविर का आयोजन हो सकता है। वो भी 1 दिवसीय हो सकता है, 1.5 दिवसीय हो सकता है, थोड़ा सा और उससे अपग्रेडेड अपन उनको स्वरूप उसका रख सकते हैं। इनमें से ही जब जिलों का आप ये काम करेंगे, विकास खंड जिले का, इनमें से ही आप हर जिले से कम 50 युवा कार्यक्रम के लिए उसका पंजीयन कर लीजिए। इस बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन पंजीयन कराएंगे या लिख के भेजेंगे या ऑनलाइन करेंगे, उन्हीं को ही शिविर में प्रवेश मिलेगा, कार्ड। शेष लोग आए भैया, बैठे घूमे फिरे जाएं, पर जिनको शिविर अटेंड करना है, प्रशिक्षण लेना है, उनका पंजीयन अनिवार्य होगा। कार्ड भी पहले से ही अपन लोग इशू कर रहे हैं। जो पंजीयन कराएगा उसको एक कार्ड भेज दें, वो कार्ड लगा करके वो आदमी आएगा। तो इस तरह से आपको इसी में से लोगों का चयन हो जाएगा। फिर ब्लॉक स्तर पर मंडल गठित हो जाएंगे आपके। इसके बाद में विकास कर ब्लॉक स्तर से चयनित में से आप 50 लोगों को चलेंगे। अब बीच में जैसे 23 जनवरी को सुभाष बोस जयंती है, तो नेताजी की जयंती पर अपन लोग तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा को आधार मानते हुए हमारे यहाँ रक्त परीक्षण का या रक्तदान का भी कार्यक्रम हो सकता है। और स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, तो स्वर्ण जयंती वर्ष का संदेश पूरे प्रदेश में हो, यदि संभावना, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, काम तो बहुत सारे हैं, इनमें से आप कौन कौन से कर सकते हैं। तो एक रथ यात्रा भी, रथ यहाँ पर उपलब्ध है, हम रथ अवेलेबल करा सकते हैं। इसको आप चाहें तो अनुयाज में ले सकते हैं, दोनों कार्यक्रम। अगर मान लो प्रयाज में नहीं आ रहा तो अनुयाज में अगले वर्ष के लिए हम लोग ऐसा कार्यक्रम लेंगे। और जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे जो तीर्थ हैं वो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जो शक्तिपीठ बने हैं, तो शक्तिपीठों की लोक शक्ति जागरण पद यात्रा निकाली जाए। माता जी की शताब्दी आ रही है, तो माता जी तो बैठी हुई है हर शक्तिपीठ पर, तो शक्तिपीठों पर साधना का क्रम, शक्तिपीठों को जीवंत जागृत बनाने के लिए एक पदयात्रा का क्रम भी हो सकता है। प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर साप्ताहिक व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षाएं, बहुत अच्छा प्रयोग बिहार कर रहा है।
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार ने 1995 से लेकर अभी तक 2.5 लाख युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया है। उनमें से अभी हम जब गए थे तो एक स्पेशल सेक्रेटरी आए थे, होम सेक्रेटरी। उन्होंने कहा मैं 2006 से युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ, IPS हैं और बहुत रिनाउंड आदमी जिन्हें एक बड़ा अभियान चला रखा है इंस्पायर बिहार, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वो व्यक्ति है जिनने 26 चंपारण जिले के 26 डकैतों का आत्मसमर्पण कराया जब वो SP थे। तो ऐसे ऐसे लोग उसमें से निकल के आए हैं। तो ये PDC के कारण हर सप्ताह बच्चों को 2 घंटे व्यक्तित्व पुरस्कार की बात बताना, उसी में ही अपनी मिशन की बात बताना, अपने यहाँ के भैया सुदेव डॉक्टर साहब के, सुदेव जी के, आदरणीय हमारे चिन्ह भैया के जो लेक्चर से प्रेरक, ऐसे लेक्चरों के छोटे छोटे अंश सुनाना। और फिर इन बच्चों के माध्यम से वो क्या करते हैं, 30,000 बच्चों को फुटपाथ पे पढ़ा रहे हैं हर दिन 2 घंटे। 30,000 बच्चे पूरे बिहार में, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या होती है। निर्धन बच्चों को फुटपाथ पर बिठा करके पढ़ाते हैं और हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आता है। और जानकर अच्छा लगेगा, कोई आदमी DRM हो गया है और वो अपने घर आता है छुट्टी पे, तो छुट्टी के दिनों में वो अपनी बाल संस्कार शाला में जाकर पढ़ाता है। SP बन गया, SP के बाद भी वो बाल संस्कार शाला में जाकर बच्चों को पढ़ाने जा रहा है। आप वहाँ के स्टेशन पे जाइए, दोपहर के बाद में 4 से 6 बजे तक आपको स्टेशन पे बाल संस्कार शाला चलती दिखाई देगी। तो ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए PDC को जरूर हर जिले पर, हर आपके मुख्यालय पर, जनपद पर आपको शुरू कराना है। जैसे भी टूटी फूटी कहानी कुबड़ी बने शुरू कर दीजिए, हम उसका मटेरियल आपको देंगे, व्यक्तित्व पुरस्कार की पुस्तक का मटेरियल दे देंगे। क्या भाषण दो, क्या बातें करो, वीडियो अपने यहाँ YouTube भरे पड़ा है, कितनी बड़ी बड़ी प्रेरणा है। भैया के आप लेक्चर सुनाइए, बच्चों को तबीयत खुश हो जाती, तो उन लेक्चर्स को सुनाइए। नहीं होता तो आप हमको ऑनलाइन का भी जोड़ सकते हैं हमारे यहाँ शांतिकुंज से, बड़े भाइयों को, सबको, किसी को भी। आपके भाई साहब आधा घंटे के लिए आप जरा बच्चों को संबोधित कर दीजिए, यहीं से होगा। तो इस तरह से प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर हमको PDC जरूर चलाना, बिल्कुल मस्ट है, कंपलसरी है। और जो PDC में आए उनको सेवा का कार्य देना है तो उनसे कहो तुम अब 4 बच्चों को बाल संस्कार शाला में पढ़ाओ, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने पास के फुटपाथ पे आप पढ़ाइए, तो दोनों काम शुरू हो जाएंगे। बाल संस्कार शालाएं आप दिल्ली में जाइए, पूरा मुखर्जी नगर, आज पूरे मुखर्जी नगर में हजारों बच्चे, फुटपाथ के गरीब झोपड़ी झुग्गी के बच्चे हमारे युवा लोग पढ़ा रहे हैं। और इन लोगों ने हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ करके जो UPSC करने आते हैं और उनकी कोचिंग ले रहे हैं, ये बच्चे उनके साथ काम कर रहे हैं। और अभी वो एक बहुत बड़ा संस्थान उन्होंने खोला है जिसमें निर्धन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेंगे। संभवम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये संभव है। और उन्हें छोटा सा शुरू किया था, एक मोहल्ले में 10-5 बच्चों को बिठा कर उनकी बाल संस्कार शाला पढ़ाना शुरू किए। धीरे धीरे बच्चे इकट्ठे होते गए, उनका ग्रुप बढ़ता गया और आज इतने बड़े लेवल पे आ गए। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, तो ये काम हमको करना है। इसके साथ ही प्रत्येक संस्थान पर, जैसे मैंने कहा, शक्तिपीठों को केंद्र बनाइए। शांति कुंज का स्पष्ट निर्देश शुरू से रहा है, हमारा और आपका नहीं, गुरु जी का। गुरुदेव ने कहा बेटे हमारे प्रत्येक संस्थान पर बाल संस्कार शाला चल पड़े। गुरु जी की इच्छा, पुस्तक है, आप पढ़ लीजिए गुरुदेव की। बाल संस्कार शाला चलना अनिवार्य है, तो आप मंडल बनाइए और मंडल को बाल संस्कार शाला चलाने की जिम्मेदारी दीजिए और मंडल को शक्तिपीठ का केंद्र पर रखिए। कई भाई आज भी हमारे पास कुछ भाई आए थे, साहब रसीद नहीं दे रहे, ऐसी समस्याएं हैं, तो शांति कुंज उनके समाधान ढूंढेगा। दोनों तरफ से बात होती है, हमने देख लिया है। कभी हमारे युवा भी ये सोचते हैं हम तो युवा हैं, हम क्यों मांगे, हम काम करने वाले हैं। तो काम की अकड़ बहुत समस्या है, ये भी बड़ी समस्या। और वो कह रहे हैं अरे ये कल का लौंडा, ये क्या जाने, हमको सिखाने आया है, तो वो भी नहीं घास डाल रहे। दोनों तरफ से झंझट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से ही थोड़ा मुलायम करने की जरूरत है। दोनों सिरे जुड़ जाएं। आप बीच बीच में अपनी टोली जाती है, वेल्डिंग कर आए, ठीक है ना, दोनों सरिये मिलाइए और वेल्डिंग कर आइए। कुछ हम लोग भी करेंगे यहाँ से
के काम चल पड़े, असुविधा ना हो। 2 4 5 मान लो बिल्कुल ही नहीं हो रहे जुड़ने खाने, अब तांबे को लोहे से जोड़ना है तो नहीं जुड़ सकता, तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो सकता है। और प्रत्येक संस्थान का, जैसे मैंने कहा था कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में उसके 24 गांव की परिवज्जा का एक पूरा प्रांतीय कार्यक्रम आपको बनाना है, जिससे कि पूरे प्रदेश के भैया का संकल्प, नरेंद्र जी आपके, हमारे भाई साहब आपके आ गए हैं जो जोन के प्रभारी हैं, उनका संकल्प है कि माता जी की शताब्दी तक हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में गुरुजी माता जी को पहुंचा दें। उसका तरीका यही हो सकता है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो हर शक्तिपीठ, मान लीजिए 400 शक्तिपीठ है, 24 गुणित 400 लगभग, क्यों साहब कितने हो गए, 10,000 गांव, ज्यादा, इतने गांव तो 1 लाख, 1 लाख जो भी होगा, खैर गणित मेरे कमजोर, तो उस हिसाब से आप उतने गांव तक तो पहुंचाइए। मैं सच में, मेरा गणित में बहुत कमजोर है। अभी होता अपना अपना है, पर हिसाब कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा हिसाब दोगे तो हम सही हिसाब कराएंगे, आपका हिसाब दूसरे कर लेते हैं, गड़बड़ी नहीं करते। हाँ, हमारे साथ इंजीनियर है, इसलिए हम गणित का ध्यान भी नहीं देते। जितने भी बच्चे हैं सब लोग इंजीनियर है, हमारे युवा भाई, उनके साथी आशीष जी, तो ये सब इंजीनियर लोग अपना कैलकुलेटर गुणा भाग करते हैं। और इसके बाद में जो कार्यक्रम इतने चलाएंगे हम, इन कार्यक्रमों को आखिर इतना काम कैसे करेगी, एक टीम करेगी क्या? 75 जिले और इतने सारे कार्यक्रम, और अभी आप संकल्प भर दोगे, गाँव में एकदम गाँव में बैठे हुए वो कागज मिला और हमें भर, तो भैया एक व्यवस्थित क्रम बनाना पड़ेगा। कम से कम 15 टीम चाहिए युवाओं की, 15 टीम। 75 जिले हैं, 5 जनपद की, 5 या 6 जिले की जिम्मेदारी 5 लोगों की, तो 5 लोगों की टीम बने। ये भी आपको अभी चुनना है, अभी नहीं तो अंदाज से भी लेना है, उनसे बात भी करना है, इनसे फोन कर लेना, अभी डिस्कशन करेंगे आप तब, तो भैया तुम्हारा नाम रख लें, बाद में पंचर तो नहीं हो जाओगे जबते टाइम, फिर काम नहीं दिखना चाहिए कि समय नहीं है और ये नहीं, ये बातें नहीं। तो इस तरह से आपको 15 टीम खड़ी करनी पड़ेगी। ये 15 टीमें मिलकर के आपके इस पूरे आयोजन को व्यवस्थित तरीके से इसका प्रयास पूरा कर रहे हैं। और मित्रों, अगर मैं कहता हूं आपने प्रयास ठीक से कर लिया, आज आपका कितना भी कमजोर कार्यक्रम हो, परिणाम आपका शानदार ही होगा। ये बात है, सारा खेल इसी पर है। अभी क्या है कि सब, जैसे भूख लगी हो तो खाना बनाने के सब साधन आदमी कहीं से भी जुटा लेता है, और पेट भर जाए और फिर कहो अभी आज टाइम का निकल के दोपहर का भोजन मिल जाए, तो शाम की चिंता बहुत देर से होती है जब तक कि फिर से भूख नहीं लगे। तो अभी हमारी भूख जागृत है, इस कार्यक्रम के लिए सब तरह का समय दान, अंशदान, साधन दान सब करना होगा, साधन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब चूंकि पूर्वांचल ने दम भरी है, तो पूर्वांचल इसका होस्ट है, वो मेजबान है और आप मेहमान है सब, परंतु ऐसा नहीं कि अब जैसे बिल्कुल ही मेहमान बन गए, ठीक है ना भैया। सहयोग सबका, एक एक छोटा छोटा एक एक कंकड़ सबका इस पुल बांधने में, इसलिए पूरे प्रदेश से ही सहयोग तो अपेक्षित होगा। और चूंकि हमारा बहराइच इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो ये विचार, अभी तक तो ये विचार है कि बहराइच शक्तिपीठ का एक अलग से अकाउंट खुलवा दिया जाए और उसमें रसीद अलग छपे, उसका नंबरिंग अलग हो, हिसाब किताब पूरी प्रांतीय समिति देखे और कार्यक्रम का आयोजन में उस पैसे का उपयोग हो। और फिर ऐसा नहीं है कि जब कार्यक्रम हो गया तो जो बचा वो हप कर गए, ऐसा नहीं होगा। उसका एक पूरी कार्य योजना बनेगी, शांति कुंज में कितना आएगा, कहाँ क्या योजना आपके सामने मैंने रखी है, पूरा कार्यक्रम ये व्यवस्थित तरीके से होगा। अब आया कार्यक्रम, तो कार्यक्रम का स्वरूप बिल्कुल बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। एक दिन पहले शाम को हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। रुकने की व्यवस्था हमारी लगभग 5,000 लोगों की रुकने की व्यवस्था इंडोर 4-5 हज़ार की हो जाएगी। बड़े बड़े वहाँ पर होटल्स और मंदिर और ये बौद्ध मंदिर हैं, केंद्र हैं, उनमें शेष की व्यवस्था खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर किया जाएगा। और
वहाँ पर पूरा बढ़िया सुंदर व्यवस्था बनेगी। आपको वीडियो हम भेज देंगे, देख लीजिएगा। और सबके रुकने, खाने, रहने, नहाने, शौच जाने, सबकी व्यवस्था अपने को एक परमानेंट व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बिल्कुल भी असुविधा ना हो। हमारे भाइयों को ऐसा ना लगे कि यार इन लोगों ने बुला लिया और हमको मुश्किल लाइन लगा खड़े हुए 15 मिनट तक, सुबह बहुत कठिन हो जाता है। तो वो स्थिति नहीं होगी। वो यहाँ का कैलकुलेशन फिक्स है, टॉयलेट का भी फिक्स है। यहाँ एक टॉयलेट 20 आदमी पे एक, जिससे कि ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो सब चीजों की व्यवस्था अपने को करनी पड़ेगी। तो 3 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रथम दिवस उद्घाटन में कोई एक मनीषी आएंगे जो भी शांतिकुंज जिनको चुनेगा, और अंतिम 2 दिन भैया रहेंगे। अंतिम 2 दिन भैया। और चूंकि श्रद्धेय का अभी उनकी स्वास्थ्य अगर बिल्कुल साथ देता है, तो श्रद्धेय की तो शुरू से योजना तो श्रद्धेय की थी, तो श्रद्धेय भी आ सकते हैं। चूंकि आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मेरे को लगता है हवाई जहाज से जाने आने की सुविधा है। तो ये, परंतु भैया की तरफ से आपके लिए पहले से ही उनने कमिटमेंट कर दिया है। वो आपका 8 और 9 तारीख को भैया रहेंगे। 8 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली है। तो उस दिन हम लोग एक बढ़िया शानदार दीप यज्ञ करेंगे। 8 नवंबर और 9 नवंबर को भैया आपके यहाँ कार्यक्रम निपटा के पूरा करने के बाद में आपको मशाल किसी अगले क्षेत्र को सौंप कर फिर भैया अपने और उत्तर प्रदेश की किसी और उसमें जन संपर्क के लिए निकलेंगे। तो इस तरह से 2 दिन का भैया का समय हमारे पास रहेगा। और पहले दिवस हो सकता है कि श्रद्धेय अपनी अनुमति दे दें, आप लोग जाते जाते उनसे निवेदन कर लीजिए। तो ये रहेगा कार्यक्रम। और जिस दिन समापन होगा उसी दिन आपको 2026 तक की एक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करनी होगी। ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमारा एक कार्यक्रम समाप्त हो गया तो ऐसा नहीं कि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, पूर्ण नहीं होगा भैया। उस दिन से फिर आपका अगले 3 साल 4 साल का कार्यक्रम अनिवार्य का आपको बना के एक विजन डॉक्यूमेंट, विजन श्रावस्ती करके या श्रावस्ती प्रस्ताव बनाकर आपको देना पड़ेगा कि हम 2026 तक वंदनीय माता जी की शताब्दी तक इतना काम करें, मिशन को आगे बढ़ाने। तो फिर अपन सब जुट करके आने वाले दिनों में हमारे जो विविध आंदोलन, विविध कार्यक्रम है, उन सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये थी पूरी कार्य योजना आपकी, और इसके पीछे का ध्येय मंतव्य कि हम लोग क्या करना चाहिए। मेरी बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले कार्यक्रम के लिए भैया आशीष आपको बताएंगे। बाल संस्कार शाला की बुक सभी लोगों के पास होगी ही। बाल संस्कार शाला के आचार्यों का मार्गदर्शन आचार्य कैसे करें, उसकी पूरी तैयार है। नारी जागरण पर कैसे क्या क्या काम करेंगे, इसकी पुस्तक रेडी है। व्यक्तित्व पुरस्कार युवा शिविर कैसे आयोजित करेंगे, युवा चेतना शिविर, इसकी पुस्तक बनी हुई है। किशोर संस्कार शाला में क्या पढ़ाएंगे, इसकी पुस्तक तैयार है। अपने नागपुर की ये स्मारिका तैयार है, जिसमें लगभग सब तरह के विषय हैं कि आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो जिन बातों को बताना है वो इसमें सारी दी हुई, तो इसमें भी मटेरियल है। इसके अलावा जितने भी आंदोलन हैं अपने, सारे आंदोलनों की ये हैंडबुक है, शॉर्ट में की, जैसे कुंजी कहते हैं ना, वैसे की नोट्स है इसमें, हैंडबुक है, शॉर्ट बुक है, शॉर्ट नोट। तो इसमें आपके सभी आंदोलनों का इसमें मैटर दिया हुआ है। आप चाहें तो उस मैटर को निकाल के पॉम्पलेट बना सकते हैं, छोटे ब्रोशर बना सकते हैं। ये पुस्तक हमारे हर युवा के झोले में होना ही चाहिए। कभी कौन से विषय पे बोलना है, इसमें मूल बिंदु आपको मिल जाएंगे, उनका विस्तार आप देते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें, ये सारी पुस्तकें रेडी हैं। जितनी भी जरूरत होगी आप बताएंगे, उस हिसाब से हम व्यवस्था कराएंगे।